इन्वेस्टर स्टांस तो अगर आप बात करें तो नवंबर के महीने में रिटेल इन्वेस्टर्स ने, एचएनआई इन्वेस्टर्स ने अक्रॉस द कंट्री क्लियरली दिखाया है, और वो स्टांस था कि बाजार में करेक्शन आएगा, डरना नहीं है, बाजार में करेक्शन आएगा तो एसआईपी में डटे रहना है। इनफैक्ट ये डेटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जो अप्रैल तक एसआईपी, मंथली एसआईपी डेटा 8,000, 8,500, 600 के आसपास चला करता था, नवंबर में, जो कि काफी डिफिकल्ट पीरियड था, अच्छे अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर एक बार को सहम गए थे करेक्शन देख के। देखिए आपके स्क्रीन पे 11,000 करोड़ रुपए का नवंबर फिगर, ये है आपका एसआईपी का डेटा। और 2 महीने तक लगातार सितंबर अक्टूबर में 10,000 के ऊपर रहा, तो धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है। ये सब डिस्कस करने के लिए एक ऐसे पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एडलवाइज म्यूचुअल फंड, जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड है इस समय इंडस्ट्री में, उनके सेल्स हेड दीपक जैन। दीपक, गुड आफ्टरनून। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। ईटी नाउ का जो एक तरह से एक मंत्रा है दीपक, वो है बदलो बढ़ो देश के साथ। और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर कम्युनिटी पूरे देश में बदल रही है। पहले की बात थी कि करेक्शन में लोग डर के चले जाते थे, अपने एसआईपीज रोक देते थे, लेकिन डेटा, और ये 1 महीने की बात नहीं है, 3-4 महीने से देख रहे हैं हम कि लोग डटे हुए हैं और बदल रहे हैं। और ऑफ कोर्स देश के साथ एसआईपी डेटा देखिए जो बता रहा है कि स्टॉक मार्केट जो बढ़ रहा है वो रियल बैक्ड बाय फ्लोज है। थैंक यू सो मच अजय जी, प्रियंका जी एंड ऑल अदर्स ऑन द पैनल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सही बात कही है कि दिस इज बेसिकली मैच्योरिंग एंड एजिंग ऑफ आवर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स। ये जो पिछले 18 महीने 2 साल रहे हैं, ये आसान नहीं रहे हैं। लोगों की इनकम पे क्षति पहुंची है, लोगों की सेविंग्स को भी टूटी है, लेकिन इनका मनोबल एसआईपी के माध्यम से काफी स्ट्रांग रहा है। अगर आप मार्च 2020 में देखें तो आपका कहना बिल्कुल सही है, 7,500 के आसपास हम रहते थे, और मार्च 2021 में हमने 8,500-9,000 की एसआईपी बुक पे क्लोज किया, और पिछले महीने नवंबर के महीने में हमने 500 करोड़ की छलांग लगाई और 11,000 करोड़ पे हम पहुंचे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडियन मार्केट्स में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और इसके 2 मूलतः कारण मुझे लगते हैं कि लोगों ने समझा है कि वॉलेटिलिटी को अगर दोस्त बनाना है, उससे अगर हमको फायदा करना है, तो एसआईपी, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट ही उसका एकमात्र जरिया है। राइट, बिल्कुल दीपक, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ऐसे समय पर बिग वॉइसेस की जो कन्विक्शन होती है वो और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और ये फिगर्स इनकरेजिंग है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर एक बार व्यूअर्स को फिर से बता दें कि अगर जो नेट इनफ्लोज की बात करें, एसआईपी की जो 11,000 करोड़ की फिगर्स नवंबर मंथ की आई है, उसमें एक बड़ी फिगर जो है वो इक्विटी इनफ्लो की भी है, यानी इक्विटी इनफ्लो क्लोज टू डबल हो गए हैं अगर आप एक ही मंथ में बात करें तो। ये बड़ी एक वे है लोगों को इनकरेज करने का कि अगर आप डायरेक्टली भी इक्विटीज में नहीं पैसा लगा सकते, या आपको यू फील दैट योर नॉलेज इज लिमिटेड, तो ये एक बहुत ही साउंड और प्रूवन मेथड है टू गेन आउट ऑफ इक्विटीज। Absolutely. आपने जो कहा है, whatever you have said is absolutely bang on. So if you look at the data, the AMFI data, you can club it into 4 buckets. One is equity and hybrid, and then there are other buckets for ETFs and fixed income, etc. Let's focus on equity and hybrid. The net inflow for the month of November was around 19,500 crore, and only 11,000 crore itself can be attributed to SIP, which says a lot about investors' confidence in this entire approach of building portfolio, and also not getting really perturbed by market volatility. I always used to say that mind is more volatile than the markets. So I think we have found a way to calm our mind down and actually take advantage of the volatility. दीपक, इंटरेस्टिंग डाटा है, और बस मेरे को यही आपसे पता करना है, क्योंकि ये अगर आप एसआईपी का अच्छा से फ्लोज को देखेंगे ना, ये पोस्ट कोविड थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि उस समय एसआईपीज भी काफ़ी खुले और मार्केट भी नीचे था। ये 7,000 वाला निफ्टी 18,000 आ गया। ये एसआईपीज अभी भी इसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे, बस ये एश्योरिटी आप मेरे को दे दीजिए कि अगर हाँ ये ऐसे ही बढ़ने वाला है, हम 10,000 करोड़ को अपना बेंचमार्क मान लें, 10,000 करोड़ तो हमको मोटा मोटी आएगा ये एसआईपी से। आपने जो कहा ना कि खराब टाइम में भी नंबर बढ़ा है, तो इसके 2 कारण है। एक,
पैंडेमिक में लोगों को रियलाइज हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। एक ऑफ कोर्स लोगों को शुरू में मार्च अप्रैल मई के महीने में पिछले साल डर लगा होगा कि शायद मेरी जॉब रहे न रहे, कितने दिन तक चलेगा, मेरी सेविंग्स कितनी बड़ी है, 6 महीने की है, साल भर की है कि 5 साल की है। तो उस हायर सेविंग्स का एक इंपॉर्टेंस हर किसी को रियलाइज। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की एसआईपी पिछले 12 महीने में डबल हुई है। तो आई एम श्योर अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने ज्यादा सेव किया होगा, कम खर्चे किए होंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आई एम सेइंग। सो उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्फिडेंस में, इस एसआईपी के ग्रोथ के योगदान में। आई थिंक विथ मोर इन्वेस्टर्स कमिंग इन इंडिया टुडे, ओनली 2.4-2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स आर देयर। अगर आप यूनिक पैन के माध्यम से देखें, ये डेटा भी एमफी अवेलेबल करवाता है, तो 2.5-3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अपनी आबादी काफी है। मतलब अपॉर्चुनिटी अभी बहुत है, बहुत लोग और आने चाहिए इस निवेश के माध्यम को अपनाने के लिए। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि ये 11,000 करोड़ का नंबर जल्दी से जल्दी 15, 20 और 25,000 करोड़ भी होगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला 18 और स्वदेश से बातचीत की। आपसे बातचीत करके हौसला और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक